हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? वेरी नाइस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। अपना जो इसका टाइम है क्लास का, इवनिंग में ही रहेगा। सभी रेडी रहना। ओके। आज हमारा क्या है, अभी दूसरा दिन है। हमने एक एक्सरसाइज की, किसी को पूछना है तो पूछ लेना। ओके। तो हमारा सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, थ्योरम है। प्रूफ इनका नहीं आता, प्रूफ इनका नहीं आता बेटा, सिलेबस में नहीं है। तो क्या है थ्योरम, वैसे आपको पता होनी चाहिए। लेट पी बी ए प्राइम इफ पी डिवाइड ए स्केयर। अगर मान लो कोई भी प्राइम नंबर है, वो स्केयर को डिवाइड करे, देन पी डिवाइड देयर स्केयर रूट। तो पी क्या है, उसके स्केयर रूट को भी डिवाइड करेगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, यूज होगा इसमें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ पे 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी। ओके। तो मैंने आपको कल बताया था बेटा, ये क्वेश्चन है जो 100% आता है। क्या आता है? 100% आपका ये क्वेश्चन आता है। ओके। तो क्या है प्रूफ इसका, वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ कंट्री मेथड। कंट्री मेथड क्या होता है, जिसको हमें अज्यूम तो कुछ और करके चले और प्रूव उसी को गलत प्रूव कर दें। ओके। तो मैंने क्या ले लिया, अंडर रूट 2 इरेशनल ना होकर मैंने क्या अज्यूम कर लिया, रेशनल नंबर है। क्या है, आपको यूं का यूं लिखना है। ओके। अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। ओके। तो रेशनल नंबर है तो विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए बाय बी। ओके। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, ए बाय बी, पी बाय क्यू, आर बाय एस, कुछ भी ले सकते हो। ओके। तो ए और बी दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम। आपको लिखना है ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जो किसी और नंबर से डिवाइड ही ना होते हो, वन को छोड़कर। ओके। तो इसको बी को मैं इधर ले आए। ओके। फिर क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड। ओके। स्केयर करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, रूट 2 बी का स्केयर ए स्केयर। ओके। तो स्केयर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2b स्केयर और क्या हो जाएगा, ए स्केयर, ये हो जाएगा। ओके। इसका मतलब क्या है, बोलो इसका मतलब क्या है, अभी 2 डिवाइड ए स्केयर। 2 किसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड ए स्केयर। अगर ए स्केयर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब किसको भी करेगा, इस थ्योरम से अभी अभी बताया है, 2 डिवाइड ए आल्सो, इसको भी करेगा। ओके। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूं, मैं इसको ए को 2c वेयर c इज इंटीजर। सी क्या अभी कोई भी इंटीजर है। ओके। ए की वैल्यू इसको आप फर्स्ट मान लो, इसमें पुट कर दो। ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट। ओके। फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, करो भाई पुट, क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2c, पुट करो 2b स्क्वायर और 2c इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, पुट किया, तो 2b स्क्वायर और 4c स्क्वायर हो गया, ये कट जाएगा, b स्क्वायर क्या हो गया 2c स्क्वायर। ओके। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी करेगा। ओके। ऑल्सो 2 डिवाइड बी, और हमने ऊपर किया था 2 डिवाइड ए, 2 बी को भी कर रहा है, 2 ए को भी कर रहा है, दो नंबर को कर रहा है। और मैंने बताया था भाई, इनके बीच में ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब हमारे एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। ओके। सो इट कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट
जो हम मान के चले थे उसको, हमारे फैक्ट को क्या करता है, ये कंट्राडिक्ट करता है। ओके, सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारी assumption क्या है भाई, रॉन्ग है, हम रेशनल मान के चले थे। ओके, इसका मतलब क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब √2 क्या है भाई, रेशनल ना होके कैसा नंबर है, इरेशनल। ओके, बिल्कुल आपको ऐसे का ऐसा करना है। स्टार्टिंग में लिखोगे वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ कंट्री मेथड। ठीक है, सपोज करते हैं भाई ये इरेशनल ना होकर रेशनल है, उसको हम ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए और बी आर को प्राइम नंबर। ओके, फिर उधर ले जाओ, स्क्वायर कर दो, फिर पुट कर दो। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे दो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, जैसे 2 डिवाइड बी, 2 डिवाइड ए। इसका मतलब 2 क्या अभी दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने कहा था 2 क्या होगा, इन दोनों का कॉमन हो गया, दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन हो गया। लेकिन हमने कहा था अभी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब हमारी assumption क्या अभी रॉन्ग है, 2 रेशनल नंबर ना होके कैसा नंबर है, इरेशनल। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन 100% आते हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे आपके √2 की जगह √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये आपका क्या है, वर्क है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। कल इसी से रिलेटेड मैं और क्वेश्चन कराऊंगी। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो, क्लासेज हमारी इवनिंग में रहेंगी। ओके, यस बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं डेली क्लास लूंगी। वेरी नाइस, वेरी